आइए आगे बढ़ते हैं, सहाबा का मकाम कुरान से देखते हैं। सूरह फत की आखिरी आयत, सहाबा का मकाम क्या है कुरान से पूछते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो आपके साथी हैं अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो अल्लाह के दुश्मनों के लिए बहुत सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बहुत रहमदिल हैं। हो हल्क़े यारा, तो बरेशम की तरह नरम, और रज़्म हक़ को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। सहाबे किराम ऐसे थे, एक दूसरे के लिए बड़े रहमदिल, और इस्लाम के दुश्मनों के लिए बड़े सख्त थे सहाबे किराम। ये कुरान कह रहा है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तुम उनको जब भी देखोगे तुम्हें या तो रुकू की हालत में नजर आएंगे या सजदे की हालत में नजर आएंगे। इतने नमाजी थे, इतने इबादत गुजार थे, या तो तुम्हें रुकू की हालत में नजर आएंगे या तुम्हें सजदे की हालत में नजर आएंगे। नबी अकरम की जिंदगी का आखिरी दिन है, सोमवार के दिन नबी का इंतकाल हुआ, चाश्त के वक्त आपका इंतकाल हुआ, फजर की नमाज हो रही है। पढ़ाने वाला इमाम कौन? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। पढ़ने वाले पीछे मुक्तदी कौन? सहाबे किराम। ये हयात मुबारका का आखिरी दिन है। अल्लाह के प्यारे नबी थोड़ी राहत महसूस करते हैं। आप अपने हुजरे का पर्दा हटाते हैं, सामने अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबे किराम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ये मंजर देख करके खुश हो जाते हैं, इतने खुश होते हैं। बीमारी का आलम है, कमजोरी का आलम है, लेकिन अल्लाह के नबी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, आप मुस्कुराने लगते हैं, और सहाबे किराम अपने नबी के मुस्कुराहट को नमाज की हालत में पहचान लेते हैं। सहाबे किराम महसूस कर लेते हैं कि अल्लाह के नबी अपने हुजरे के दरवाजे पर खड़े हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी महसूस कर लेते हैं। अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगते हैं। अल्लाह के नबी हाथ से इशारा करते हैं कि अय अबू बकर, तुम नमाज को कंटिन्यू रखो, तुम नमाज को जारी रखो। और उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी अपना पर्दा बराबर कर देते हैं और सहाबे किराम कहते हैं ये आखिरी दीदार था जो हमने नबी का किया था। नबी ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा था, अबू बकर को उनका इमाम देखा था, और नबी मुस्कुरा करके इस दुनिया से गए थे। मेरा जुमला नोट कर लो, नबी अपने सहाबा से खुश होकर के दुनिया से गए थे। नबी अपने सहाबा से मुतमईन और सेटिस्फाइड होकर दुनिया से गए थे। जो बदबख्त ये कहता है कि नबी जब दुनिया से गए तो सहाबा सब मुर्तद हो गए, सहाबा सब मुनाफिक हो गए, सहाबा सब दीन से फिर गए, हम उस बदबख्त को ईमान वाला नहीं समझते, हम उस बदबख्त को मोमिन नहीं समझते जो नबी के चहेतों और नबी के लाडलों और वो हस्तियां जिनको नमाज पढ़ते हुए देख के नबी मुस्कुरा के गए थे, उनके ईमान पर जो सवाल उठाए हम उसको ईमान वाला मानते ही नहीं। मेरे भाई सहाबे किराम वो लोग हैं मेरे अजीजों। तराहुम रुकान सुज्जदा, तुम उनको जब भी देखोगे वो तुम्हें या तो रुकू की हालत में नजर आएंगे या तुम्हें सजदे की हालत में नजर आएंगे। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, उनकी पहचान उनके सजदे का निशान है। उनका चेहरा देख करके पता चल जाएगा ये नमाजी लोग हैं, ये सजदा करने वाले लोग हैं, ये अल्लाह के आगे झुकने वाले लोग हैं। ये सिर्फ माथे का जो निशान होता है ना, यही सजदे का निशान नहीं होता है। अगर आप नमाजी हैं तो आपके कैरेक्टर पर भी नमाज का असर होना चाहिए। नमाजी हैं, चेहरे पर दाढ़ी है और बेईमानी कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, लोगों का हक मार रहे हो, तो आप एक नमाजी की छवि खराब कर रहे हो, एक दाढ़ी वाले की छवि खराब कर रहे हो, एक मुसलमान की इमेज खराब कर रहे हो। मेरे भाई नमाज का असर आपके अखलाक पर पड़ना चाहिए। अल्लाह ताला अपने नबी के सहाबा के बारे में कह रहा है उनकी पहचान उनके चेहरों से जाहिर हो जाती है। उसके बाद फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति वल इंजील, और मेरे नबी के सहाबा का तस्करा तुम्हें कुरान के साथ साथ तौरात में भी मिलेगा और इंजील में भी मिलेगा।
कज़रइन अखरज शतहु फआज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। अल्लाह सहाबा की मिसाल दे रहा है अल्लाह। मेरे नबी के सहाबा की मिसाल ऐसी है जैसे कोई पेड़ है, कोई पौधा है, वो उस पौधे की जो कौपलें होती हैं वो धीरे धीरे निकलती हैं, फिर वो पौधा मोटा होता है, उसका तना मोटा होता है, मजबूत होता है, फिर वो पौधा अपने तने पर खड़ा हो जाता है, फिर वो पौधा लहलहाने लगता है, हरा भरा हो जाता है, और जब वो पौधा हरा भरा हो जाता है तो कुफ्फार उसको देख करके जलते हैं। इस्लाम का जब पौधा मेरे नबी ने लगाया था, मक्के की सरजमीन पर जब मेरे नबी ने इस्लाम का पौधा लगाया था, वो पौधा कमजोर पौधा था मेरे भाई। उस पौधे को अबू बकर ने पानी दिया, उस पौधे को उमर फारूक ने पानी दिया, उस पौधे को उस्मान गनी ने पानी दिया, उस पौधे को अली मुर्तजा ने पानी दिया, उस पौधे को बिलाल हबशी ने पानी दिया, उस पौधे को अम्मार बिन यासिर ने पानी दिया, उस पौधे को सहाबे किराम ने अपने खून जिगर से सींचा था मेरे भाई। कभी मौका मिले सोशल मीडिया की जिंदगी से बाहर निकलने का, इंस्टाग्राम और फेसबुक और सोशल मीडिया की फजूल रील्स को देखने से मेरे नौजवानों कभी फुर्सत मिले तो कभी अपने नबी की मक्की जिंदगी के हालात जरा पढ़िए और देखिए कि सहाबे किराम ने कितना झेला है, कितना सरवाइव किया है। आज तो हम और आप जरा सी कोई आजमाइश देखते हम मायूस हो जाते हैं। किसी मस्जिद के बारे में खबर सुनते हैं कि मस्जिद को गिराने की बात हो रही है, हमारा दिल तड़पने लगता है। अभी एक बदबख्त की 2 दिन पहले की स्पीच सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसने हमारे नबी के बारे में बड़े गुस्ताखाना कलमात इस्तेमाल किए, बड़ी बदतमीजी और बड़ी बेहुदा जुबान उसने इस्तेमाल की, और अभी मेरे पास सोशल मीडिया से खबर आई है उस मलून को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्लाह करे कि वो इंसान अपने अंजाम तक पहुंचे। हम ऐसे बदबख्तों का नाम भी अपने स्टेज पर लेना गवारा नहीं करते जो नबी की तौहीन करे मेरे अजीजों। लेकिन आप गौर करें, सहाबे किराम अपने नबी के साथ कितनी मुश्किलात सह रहे हैं मेरे भाई। कौन सी ऐसी कुर्बानी है जो सहाबे किराम ने नहीं दी है? हमने तो कुछ नहीं खोया, हम तो मुसलमान घर में पैदा हुए, हम तो बड़े कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हैं, बड़े आराम से रहते हैं, हमें इस्लाम पर चलने की तो कोई सजा नहीं मिली है। सहाबे किराम को इस्लाम पर चलने की सजा मिली। हजरत सुमैया को देखो, उनकी पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को सताया जा रहा है। उनका जवान बेटा अम्मार भी है, उनके शौहर यासिर भी हैं। सुमैया को बांधा गया, उनके बेटे को बांधा गया, उनके शौहर को बांधा गया। अबू जहल ने धमकी दी, ऐ सुमैया अगर तूने इस्लाम न छोड़ा, तूने ईमान न छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे बदन के कपड़े छीन लिए जाएंगे, तुझे बरहना कर दिया जाएगा। ऐ सुमैया तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तूने ईमान से कॉम्प्रोमाइज न किया। अपने जवान बेटे के सामने सुमैया नंगी हो जाना गवारा कर लेती हैं, बरहना हो जाना गवारा कर लेती हैं, उनके बदन के कपड़े उतार लिए जाते हैं। ये अजियत एक माँ अपने जवान बेटे के सामने बर्दाश्त कर लेती है मगर इस्लाम नहीं छोड़ती है। सुमैया ने इस्लाम नहीं छोड़ा। ये हजरत बिलाल हैं, ये हबशा के रहने वाले हैं, काले कलूटे गुलाम हैं। मेरे नौजवान साथियों, वो आपकी तरह स्मार्ट और हैंडसम नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है, वो अपने बालों पर जेल लगाने वाले, अपने कपड़े पर परफ्यूम लगाने वाले, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर तवज्जो देने वाले नहीं। बिलाल शक्ल सूरत के एतबार से हबशी हैं, काले कलूटे, मगर बिलाल के सीने में जो दिल है अल्लाह, वो दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज है, रसूल की मोहब्बत से लबरेज है, ईमान की मोहब्बत से लबरेज है। बिलाल का सीना है अरब की तपती हुई रेत है, और बिलाल की पीठ पर भारी पत्थर रखा हुआ है, और बिलाल का मालिक उमैया बिन खल्फ कहता है, ऐ बिलाल मैं तुझे तकलीफें देना छोड़ दूंगा, तू इस्लाम छोड़ दे, तो मोहम्मद का दीन छोड़ दे। बिलाल कहते हैं अहद अहद मेरा रब एक है, मैं एक अल्लाह की तौहीद पर चलने वाला हूँ, मैं इन तकलीफों और इन अजियतों के सामने ढेर हो जाने वाला नहीं हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं कायर नहीं हूँ, मैं इस्लाम पर चलने वाला हूँ। उस गर्म पत्थर के नीचे और उस तपती रेत पर भी बिलाल की जबान से तौहीद की आवाज निकलती है। ये सहाबे किराम थे।